एग्जिट पोल आ गए हैं मतदान के बाद, अब एग्जैक्ट पोल का इंतजार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो साफ हो रही है। किस विधानसभा से कौन लीड करता हुआ आगे बढ़ रहा है, कौन पछड़ रहा है, तमाम सीटों पर चर्चाएं चल रही है और कुछ कुछ जगहों पर चीजें साफ भी हो रही है। आज हम बात करेंगे सारण की। सारण में इस बार का चुनावी मौसम कैसा रहा, किसके पक्ष में इस बार जनादेश जा रहा है। हमारे साथ हमारे सीनियर अनूप नारायण सिंह हैं, उनसे समझेंगे सारण में इस बार क्या रहा जनादेश, किसको यहाँ बढ़त मिलती नजर आ रही है। देखिए, अब तो चुनाव संपन्न हो गया है। सारण में प्रथम चरण में चुनाव हुआ। सारण लोकसभा में 6 सीटें हैं और 4 सीटें जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं वो सारण जिले के अंतर्गत आती है। इस हिसाब से सारण में 10 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में सारण में जातीय समीकरण हावी रहा। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों, खासकर एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज ने खूब जोर लगाया। कई सीटों पर निर्दलीय भी गेम बिगाड़ते नजर आए। बहुजन समाज पार्टी भी एक सीट पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करती नजर आई। तेज प्रताप की पार्टी ने भी कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे। लेकिन चुनाव के बाद अब चूंकि 14 को परिणाम आना है तो सारण जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण कि लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल शुरुआत सारण से हुई, जो पहले छपरा लोकसभा सीट हुआ करता था। हम शुरुआत करें सारण की तो पहली सीट हो जाती है सोनपुर। सोनपुर सीट 2020 में आरजेडी के खाते में गई। रामानुज राय यहां से चुनाव जीते, विनय सिंह को चुनाव हराया। इस बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। रामानुज राय लगातार 2 बार के विधायक और कहीं ना कहीं एंटी कन्वेंसी के शिकार हुए हैं। रामानुज राय काम के नाम पर लगातार एनडीए सरकार पर लिपापोती करते थे और विनय सिंह को इस बार नीतीश कुमार के महिला वोटरों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है और सोनपुर के जनादेश में 2025 में कमल खिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि जनसुराज ने यहां पर जो उम्मीदवार उतारा था उन्होंने भी खूब मेहनत की पर लड़ाई में नहीं आ पाए। दूसरी सीट परसा के वर्तमान आरजेडी विधायक छोटेलाल राय अंतिम समय में जदयू में चले गए। आरजेडी ने यहां से चंद्रिका राय जो लालू यादव के समधी हैं, जिनकी बेटी से ऐश्वर्या से तेज प्रताप यादव की शादी हुई और मामला कोर्ट में चल रहा है, उनकी भतीजी डॉक्टर करिश्मा राय को मैदान में उतार दिया। और देखिए, परसा में यादवों की संख्या जो है वो निर्णायक भूमिका में है। यहां सीट फंसती हुई दिख रही है और यहां अभी कुछ भी कहना संभव नहीं दिख रहा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं यहां पर 2 यादवों के बीच की लड़ाई है और इसमें देखना है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं यादवों के कितने बड़े नेता हैं। अगर छोटेलाल जीतते हैं यहां से, छोटेलाल यादव जो है राय हैं, तो कहीं ना कहीं लालू यादव का वर्चस्व टूटेगा। हालांकि यहां की जो लड़ाई है यादव बनाम यादव है। बगल की सीट गरखा सुरक्षित, सुरेंद्र राम आरजेडी के विधायक, उनको टिकट मिला। लोजपा ने नया उम्मीदवार उतारा। हालांकि लग रहा था कि लड़ाई एक तरफा होगी, लेकिन गरखा में भी एनडीए ने अंतिम समय में काफी मेहनत की है और यहां भी लड़ाई फंसी हुई है। यहां किसकी हार होगी जीत होगी, हार जीत का अंतर काफी कम होगा। अमनौर चलते हैं। अमनौर में सुनील राय जिला आरजेडी के अध्यक्ष, आरजेडी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल, यहां से बीजेपी के वर्तमान विधायक, बिहार सरकार में मंत्री, बीजेपी के उम्मीदवार राहुल सिंह, भूमिहार जाति से जनसुराज के उम्मीदवार पूजा छोटू सिंह, जिनके पति जेल चले गए थे, राजपूत बिरादरी से आते हैं। और यहां पर थोड़ा सा जो लड़ाई है वो माना जा रहा है कि अंतिम 2 घंटे में मंटू सिंह ने वापसी की है और अमनौर में जो कितना वोट राहुल सिंह ने काटा है, पूजा सिंह ने काटा है, ये मंटू सिंह का वोट इन लोगों ने काटा है। और कितना वोट, अगर 5 से 10 हजार के बीच में मामला है तो ऐसे में मंटू सिंह जीत जाएंगे। अगर ज्यादा वोट कटा होगा तो फिर सुनील राय की लालटेन यहां से जल सकती है। हालांकि मंटू सिंह चुनाव लड़ते हैं और माना जाता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो अमनौर को लेकर जो अभी रिपोर्ट है वहां पर कमल खिलता हुआ दिख रहा है। बगल में तरैया में 2 बाबू साहबों के बीच कांटे की टक्कर। शैलेंद्र प्रताप आरजेडी से उम्मीदवार हो गए। पहले यहां से कई सारे प्रयोग आरजेडी ने किए। यहां यदुवंशियों और रघुवंशियों के बीच में कड़ी टक्कर थी। शैलेंद्र प्रताप को टिकट मिला। मिथिलेश राय बागी हो गए, सीधे राजपूतों पर आक्षेप करना शुरू कर दिया, पर लड़ाई में मिथिलेश राय नहीं आ पाए। सीधी लड़ाई हो गई भाजपा के वर्तमान विधायक जनक सिंह और शैलेंद्र प्रताप के बीच में। और यहां हार जीत का जो अंतर है, जो वोट मिथिलेश राय ने काटा है यहां पर,
वो हार जीत का अंतर बड़ा डिसाइड करेगा। अगर यादव वोट बैंक में मिथिलेश राय 10 से 15 हजार भी अगर सेंध लगाने में सफल होते हैं तो भाजपा का कमल यहां से खिल सकता है। अगर मिथिलेश राय 5,000 7,000 में सिमटते हैं तो फिर आरजेडी की लालटेन यहां जल सकती है। उसकी बगल की सीट बनियापुर। अब देखिए बनियापुर में भी दोनों उम्मीदवार राजपूत, आरजेडी के वर्तमान विधायक प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई केदारनाथ सिंह इस बार बीजेपी के उम्मीदवार, और पूर्व दिवंगत विधायक अशोक सिंह की पत्नी जिला परिषद की सदस्य चांदनी देवी आरजेडी की उम्मीदवार। ऐसे में जो वोट बैंक है राजपूत बनाम राजपूत में भूमिहार वोट बैंक जो है सबसे अहमियत भरा, और ऐसे में यहां पर जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भूमिहार वोटरों ने अंतिम समय में बीजेपी का साथ दिया है, और ऐसे में बनियापुर से केदारनाथ सिंह लगातार 5वीं बार विधायक बनते हुए दिख रहे हैं, कमल खिलता हुआ दिख रहा है। एकमा चलते हैं, एकमा में धूमल सिंह है, मनोरंजन सिंह धूमल। पिछली बार उनकी पत्नी को टिकट मिला, चुनाव हार गई। नए परिसीमन में 2009 में यह क्षेत्र अस्तित्व में आया, 2010 में जीते धूमल सिंह, 2015 में जीते, 2020 में उनका टिकट कटा और उनकी पत्नी को मिला। यहां से आरजेडी की लालटेन जल गई थी। इस बार जो उम्मीदवार थे आरजेडी और जदयू में कांटे की टक्कर थी, और जनसुराज ने यहां से राजपूत उम्मीदवार दे दिया था। 45,000 राजपूत वोटर हैं, और ऐसे में अगर देव कुमार सिंह ने राजपूत वोटरों में 15-20 हजार भी सेंध लगा ली तो फिर यहां से आरजेडी की लालटेन जल सकती है। एनडीए जो है एकजुट नजर आया है, और ऐसे में यहां से धूमल सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बगल की सीट मढ़ौरा। देखिए मढ़ौरा में एनडीए उम्मीदवार सीमा सिंह जो भोजपुरी की एक्ट्रेस थी, उनका नामांकन रद्द हो गया था, लोजपा रामविलास के पास सीट थी, और ऐसे में यहां से अभय सिंह जो जनसुराज के उम्मीदवार थे उनके बीच और जितेंद्र राय के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि निर्दलीय अंकित कुमार को अंतिम समय में एनडीए ने समर्थन दिया था, लेकिन अंकित कोई कमाल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहां पर जितेंद्र राय का पलड़ा भारी दिख रहा है, और ऐसे में लालटेन मढ़ौरा में जलती हुई दिख रही है। फिर छपरा चलते। देखिए छपरा बिहार में 243 सीटों में सबसे हॉट सीट, खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम आपको शुरू में बता दें कि खेसारी की सभाओं में भीड़, खेसारी को देखने के लिए यूट्यूबरों की भीड़, भारी भीड़, अन्य क्षेत्रों से भी लोग आए, लेकिन सियासी समीकरण में छपरा में बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी से खेसारी लाल यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यहां पर जयप्रकाश सिंह पूर्व एडीजी हिमाचल प्रदेश, जिनको जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया था, वो काफी पढ़े लिखे और साफ सुथरे छवि के थे, लेकिन जैसे ही खेसारी के आने के बाद यहां का समीकरण बदलना शुरू हो गया। छोटी कुमारी के ऊपर स्थानीय बीजेपी सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी का हाथ था। ऐसे में राखी गुप्ता जो निर्दलीय थी वो कितना वोट काटती हैं, कितना जयप्रकाश सिंह काटते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है कि बीजेपी का जो वोटर है वो बटा नहीं, और ऐसे में खेसारी लाल की लालटेन यहां से बुझती हुई दिख रही है। छोटी कुमारी कमल के साथ पटना पहुंचती हुई दिख रही हैं। बगल एक और सीट है जिसकी चर्चा खूब यहां से सीपीएम के सत्येंद्र यादव विधायक और अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जाते थे, और यही कारण रहा कि छपरा और महाराजगंज में आरजेडी को, महागठबंधन को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। सारण की सियासत में यदुवंशी और रघुवंशियों के बीच कड़ी टक्कर रहती है। सत्येंद्र यादव के आप तमाम वीडियो, फोटो और तमाम बयानों को देख लीजिए, सीधे सीधे राजपूतों पर, भूमिहारों पर, अपर कास्ट पर इतना करारा प्रहार करते हैं जिससे समाज में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इसका प्रभाव इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। रणधीर सिंह छपरा से पूर्व विधायक रहे, लोकसभा का चुनाव आरजेडी से महाराजगंज से लड़े। उनके पिता प्रभुनाथ सिंह का बड़ा प्रभाव, और उनको जदयू ने इस बार टिकट दे दिया मांझी से। मांझी में एक निर्दलीय उम्मीदवार राणा सिंह उर्फ डब्लू सिंह जो पिछली बार दूसरे पोजीशन पर थे, लेकिन जैसे ही रणधीर सिंह यहाँ आए, राणा प्रताप सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी सारी अफवाहें आई कि राणा लड़ाई में एकदम अलग थलग पड़ गए, और वोटरों को लगा कि वोट कटेगा, और ऐसे में फिर सत्येंद्र यादव हावी होंगे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली हुई, मुख्यमंत्री की हुई, अमित शाह की हुई, योगी जी की हुई, और ये मांझी आए। अंतिम समय में नितिन गडकरी आए, और यहाँ पर मांझी में जनसुराज ने वाईवी गिरी को मैदान में उतारा था, और वाईवी गिरी भी खूब मेहनत कर रहे थे। ब्राह्मण वोटर भी हैं, ब्राह्मण वोटरों में उन्होंने सेंध भी लगाई, लेकिन अंतिम समय में एनडीए का वोटर एकजुट हुआ, और मांझी में सत्येंद्र यादव का जो अपना उन्होंने माहौल बनाया था वो एक एंटी कंबेंसी नजर आ रही थी, जिसको लेकर तमाम वर्गों में, जो यादव हैं उनको छोड़कर तमाम वर्गों में एक बड़ा आक्रोश था। और यहां से तीर
को लेकर रणधीर सिंह सीधे रणवीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारण की लड़ाई में मढ़ौरा जो सीट है, मढ़ौरा, परसा और गरखा, ये 3 सीटों में लड़ाई कांटे की है। बनियापुर, एकमा, तरैया, छपरा सदर, सोनपुर में कहीं ना कहीं जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों में 7 से 8 सीटें एनडीए के खेमे में जा सकती है। हालांकि तरैया के बारे में हमने बताया कि मिथिलेश अगर यादव वोटों में उन्होंने सेंधमारी नहीं की तो यहां से शैलेंद्र प्रताप भी चुनाव जीत सकते हैं। तो कांटे की टक्कर कई सीटों पर, लेकिन अंततः सियासी समीकरण सारण का ये रहा कि एनडीए इस बार फायदे में नजर आ रही है। पिछली बार जदयू को एक भी सीट नहीं मिली थी, बीजेपी वहां से महज 3 सीटें ही 10 सीटों में जीत पाई थी। वो सीटें थी छपरा सदर, वो सीट थी आपको तरैया, और वो सीट थी आपको अमनौर। इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं और एनडीए कहीं ना कहीं सारण के 10 सीटों में लीड करता हुआ नजर आ रहा है। सारण में 10 में एनडीए लीड कर रही है 7 से 8 सीटों पर। थोड़ा देंगे 2 चर्चित नाम इस बार के चुनाव में, एक खेसारी लाल यादव और एक चर्चित वकील वाईवी गिरी। क्या लगता है इन लोगों से कहां पे चूक हुई है? देखिए, खेसारी लाल यादव से कोई बड़ी चूक नहीं हुई है। खेसारी लाल यादव एक वर्ग में खुद को सीमित करके रह गए। खेसारी लाल यादव को देखिए कि खेसारी लाल यादव जो हैं रहने वाले एकमा के हैं। पहले चर्चा हुई उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, फिर हुआ माझी से चुनाव लड़ेंगे और अंत में इनको छपरा लाकर पटक दिया गया। अब इसके पीछे का समीकरण था कि खेसारी पर तेज प्रताप यादव की नजर थी। कहीं ना कहीं खेसारी तेज प्रताप यादव के तरफ जाते, भीड़ जुटाते तो आरजेडी को डैमेज करते। इस डैमेज कंट्रोल के लिए उनको बुलाकर टिकट दे दिया गया। चुनाव लड़ी थी, मामूली मतों के अंतर से चुनाव हार गई थी। कई सीटों पर रोहिणी के अपने उम्मीदवार थे जिसमें खेसारी का नाम नहीं था। रोहिणी अपने खेमे से एक बड़े चेहरे को यहां से उतारना चाहती थी। खेसारी का अपना स्टारडम है, गाना गाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं और लोकप्रिय है। उनकी लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जैसे ही खेसारी ने राम मंदिर जैसे मुद्दों पे कह दिया कि भाई भगवान के मंदिर से बेहतर यहाँ हॉस्पिटल खुलता, तो उन पर सीधा अटैक हो गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई आरजेडी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, ने अटैक किया, फिर पवन सिंह ने अटैक किया और खेसारी फंसते चले गए। और इस फंसने के पीछे कारण क्या हुआ कि जो सुधीर सिंह का प्रकरण रहा, जो काफी पहले फोन रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, तो कहीं ना कहीं राजपूत मतदाता जो थे उनके दिमाग में ये बात थी कि आपकी लड़ाई सुधीर सिंह से थी, आपने पूरे राजपूत समुदाय को गाली सुनवाया, तो जब आप चुनाव में नेता बनते हैं तो आपसे तमाम कील काटे दुरुस्त किए जाते हैं। हालांकि खेसारी ने खूब मेहनत की है, लेकिन छपरा में वैश्य और राजपूत वोटर नहीं टूटे। वाईवी गिरी के साथ समस्या ये कि वाईवी गिरी ने मेहनत खूब की, पहले से कोई तैयारी नहीं थी, पहले उन्होंने एंट्री की, लेकिन वहां का जो जातीय और सियासी समीकरण था उसको तोड़ने में नाकाम रहे। वह वकील हैं, साफ सुथरी छवि है, लोकप्रिय हैं, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र यादव से लड़ने की बात आई तो लोगों को लगा कि रणधीर सिंह ही मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। मतलब ये समझा जाए कि वाईवी गिरी जातीय समीकरण को संभाल नहीं पाए, खेसारी जो है उनका बरबोलापन उनको ले डूबा। जी जी, एकदम सही बात है कि खेसारी का बरबोलेपन और वहां के सियासी समीकरण में फिट नहीं होना, और आरजेडी के भी कई सारे नेता चाहते थे कि खेसारी छपरा की राजनीति में सेटल हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में वो बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकते थे। तो कई सारे फैक्टर है जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, हालांकि अभी रिजल्ट आया नहीं है। 14 विस्तार से चर्चा करेंगे और कई सारे खुलासे करेंगे कि कहां किससे चूक हो गई। चलिए, तो सारण के रन का क्या था माहौल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, हमने समझने का प्रयास किया। 2 बड़े दिग्गज नामों पे जितने भी सीट हैं वो अपने आप में हॉट सीट है और हर जगह से एक महारथी ही चुनावी मैदान में है। लेकिन ज्यादा चर्चा की बात करें तो जनसुराज के एक बड़े पिलर के तौर पर वाईवी गिरी को जाना जाता है। तो वहीं पर देखा जाए इस वक्त तो दूसरा सबसे चर्चित नाम जो है वो खेसारी लाल यादव का है। तो इन दोनों पर निगाहें लोगों की थी और इन दोनों की सीटें यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही। हालांकि एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना चाहिए, वो हार रहे जीत रहे ऐसा हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो लोगों के आंकड़े हैं उसके हिसाब से बातचीत चल रही थी। तो इंतजार कीजिए 14 नवंबर का और उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा।